दोस्तों, मैं चंडीगढ़ से प्रेम विज आपके सम्मुख हूँ। अन्य विधाओं के साथ मैंने हास्य व्यंग पर भी खूब लिखा है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पेश है मेरा हास्य व्यंग लेख, खुदा बचाए ऐसे पड़ोसी से। पड़ोसी को हमसाया कहा जाता है। आपकी हंसी और रोने की आवाज़ सबसे पहले पड़ोसी के कान तक पहुंचती है। इसलिए इंसान को अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी खुश रखना पड़ता है। कई बार तो ये संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि इन्हें काले कंबल की तरह बार बार गले से उतारना पड़ता है। आपको कैसे पड़ोसी मिले, इसे तो आप ही जानते होंगे, लेकिन मैं उन पड़ोसियों का जिक्र कर रहा हूँ जिनसे लोग बचने के लिए खुदा से दुहाई करते हैं। मेरे विचार में आप शायद ही ऐसे पड़ोसियों से बच पाए होंगे। शुरू में तो ये लोग ऐसा प्यार, स्नेह और शान शौकत दिखाते हैं कि आप मुंह में उंगली दबाए देखते रह जाएंगे। हमारे एक घनिष्ठ को भी एक बार ऐसे पड़ोसी से पाला पड़ गया। जब वह नए नए आए तो साथ में पीछे पीछे 2-3 ट्रक सामान से भरे हुए भी साथ लेकर आए। ऐसे लग रहा था जैसे सारे मोहल्ले का सामान वही लेकर आए हों। आए दिन नई नई कारें घर में शोभा बढ़ाने लगी। सोचा कोई बड़ा अफसर होगा। चाल ढाल तथा नखरे से भी ऐसा ही लग रहा था। घर में कपड़े धोने की मशीन से लेकर फर्श धोने तक की मशीन थी। मेरे मित्र ने ज़बरदस्ती नमस्ते कहकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी कार में बैठकर सैर की जा सके, लेकिन उन्होंने बिना देखे अपनी मोटी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। मेरे मित्र ने सोचा बड़े लोगों के बड़े नखरे होते हैं, इसलिए वह जिद करके बिना बुलाए उनके घर घुस गए। घर किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा शायद कम बातें करने का स्वभाव हो, क्या ज़्यादा खुलवाई चाहिए। 2-4 महीनों में स्वयं ही मन की गांठें खुलने लगी। नित्य नई कारों के रहस्य से पर्दा उठने लगा। इस रहस्य का तब पता चला जब कंपनी वाले उनका सामान धीरे धीरे घर से ले जाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि मेरा पड़ोसियों से पाला नहीं पड़ा, जहाँ 2-4 बार आंखें नहीं लड़ी। हमारे साथ में भी एक ऐसे पड़ोसी आया, इसलिए लिखा कि वह स्वयं ही आया और परिवार की जिम्मेदारी माँ बाप पर छोड़ आया। सामान के नाम पर गिनती की कुछ चीज़ें थी। सोचा शीघ्र चला जाएगा, चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती क्या डाली, शाम को दफ्तर से छुट्टी होते ही हमारे घर विराजमान होते। अखबार के साथ साथ उनका चाय का खर्च भी ख़त्म हो गया। अक्सर वो हमारे घर ही रहते और उनका खाना भी यहीं होता। जब कभी उनकी पत्नी आ जाती तो मुसीबत का भार हमारे ऊपर ही पड़ता। रसोई घर की एक एक चीज़ मंगवा कर हमारी सारी रसोई खाली कर दी। उधार वह भावना है जिससे पड़ोसी से संबंध गहरे होते हैं, और दूसरी तरफ वह कैंची भी है जो तेज़ी से एक दूसरे को काट देती है। जो ये लोग खड़े होने की जगह बनाते हैं, लेटने का स्वयं प्रबंध कर लेते हैं। पड़ोसी शुरू में छोटी छोटी चीज़ें मांग कर रिश्ते की गंभीरता को बढ़ाता है। ये मांग बढ़ती बढ़ती घड़ी, साइकिल, स्कूटर तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे
आपके घर की सभी चीज़ें पड़ोसी के घर में जानी शुरू हो जाती हैं। पड़ोसी के साथ कुछ अन्य बातों से भी संबंध मधुर हो सकते हैं। यदि उसका अपने मकान मालिक से झगड़ा चल रहा हो तो आप पड़ोसी से अधिक मेल जोल रखकर उनसे गहरे संबंध तथा मकान मालिक से बिन बैठे दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस प्रकार आपकी स्थिति दो पार्टों के बीच वाली हो जाएगी तथा आप कैसे बच निकलते हैं ये आपके भाग्य की अपेक्षा आपकी चालाकी पर निर्भर करता है। पड़ोसी के लेन देन के जाल में जरूर किसी न किसी तरह फंसा लेंगे। जब तक आप पैसे की गवाही नहीं देते तब तक तो वे देवता के समान रहते हैं। जो ही आपने कागज़ों पर गवाही के हस्ताक्षर किए नहीं तो दूसरी तरफ वे आंखें घुमा लेते हैं और आपकी आंखें तब खुलती हैं जब कंपनी वाले पैसे लेने के लिए आपके पास आ धमकते हैं। हमारे जहाँ घर में बनी चीज़ों को पड़ोसियों को देने या कोई चीज़ ख़त्म होने के बहाने उसे गिलास या कटोरी में अपने पड़ोसियों से लेना आम बात है। हमारे बगल में एक ऐसा पड़ोसी आ गया जिसके घर का खाना खा कर फिर आप एक हफ्ता खाने के बारे में नहीं सोच सकते। यानी कि वो इतना ख़राब खाना बनाता है कि आप उस खाने को खाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार बदकिस्मती से और ज़बरदस्ती से दाल की कटोरी हमारे घर पहुंचा दी। हमारी पत्नी अपनत्व व हमदर्दी की भावना से ओत-प्रोत हो गई। दूसरे ही दिन सबसे बड़ी कटोरी में सब्जी भेज दी। फिर क्या था, ये कार्यक्रम हर रोज़ चलने लगा। और सफाई देने में जाने में हमारी सब्जी आकर वह दिनों दिन मोटे होने लगे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। दाल, आटा, चीनी, बेसन आदि तो बड़ी कटोरी में जाती, लेकिन पड़ोसी के घर से छोटी कटोरी में वापस आती। तो दोस्तों, हमारा राशन तो 15 दिनों में ख़त्म होने लगा और पत्नी को मैंने धमकी देकर ये कार्यक्रम रोका। उम्मीद है आपको ऐसे किसी न किसी पड़ोसी का अवश्य सामना करना पड़ा होगा। नहीं तो आप ऐसे पड़ोसी से मिलने की दुआ करें। धन्यवाद।